हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मां स्वस्ति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी आज अपने टॉपिक अर्थमेटिकल रीजनिंग के लेक्चर 3 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज हम जानवरों और पक्षियों के सिर तथा पैरों से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसी क्रम में हम पार्किंग में खड़ी गाड़ियों, चाहे वो मोटरसाइकिल, कार, टेम्पो और साइकिलें हों, उनकी संख्या कैसे निकाली जाए, इनसे संबंधित प्रश्नों को हम कैसे आसानी से हल करें, इसके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे, इसके बेसिक्स को जानेंगे और आपको इसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे आपके इससे संबंधित प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए और ये नंबर आपका पक्का हो जाए। आइए समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक खेत में कुछ गायें और तोते हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 120 और पैरों की संख्या 340 है तो खेत में कुल कितनी गायें हैं? अब इस प्रश्न को हम बेसिक्स के माध्यम से और जो मेरा ट्रिक है दोनों के माध्यम से आपको बताते हैं। आप इसको देखें। ये देखिए जो ट्रिक है, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या कुल पैर -2 मल्टीप्लाई बाई कुल सिर अपान 4 - 2। जो पैर हैं वो 4 और 2 मीन्स जानवर के 4 और जो पक्षी हैं, तोते हैं, उनके 2 हैं। तो पहले तो कुल पैरों की संख्या ले ली गई है, -2 मल्टीप्लाई बाई कुल जो सिर हैं, जानवर या पक्षी जो भी हैं उनके कुल सिर हैं वो लिया गया है और ये दोनों जो पैरों की संख्या वो माइनस कर दिया गया है। तो आप देखेंगे N4 = L - 2H अपान 2। L मीन्स लेग, H का मतलब हेड है, N4 का मतलब 4 पैर वाले जो जानवर हैं उनकी संख्या है। तो इसमें पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर देखते हैं, उसके बाद हम आपको बेसिक्स समझाते हैं। यहां ये देखिए, ये टोटल जो लेग्स हैं वो 340 है, तो यहां 340 रख लिया, -2 मल्टीप्लाई बाई हेड्स 120 है, उसकी देखिए जो हेड है उसकी वैल्यू पुट किया अपान 2, तो 340 - 2 मल्टीप्लाई बाई 120 अपान 2 होल अपान 2 इक्वल टू ये हुआ 340 - 240 अपान 2 इक्वल टू 100 अपान 2 इक्वल टू 50। तो ये 50 जो है वो गायब हो गई। इसको फिर एक बार समझिए। 4 पैरों वाले जानवर, उनकी संख्या अगर निकालनी है तो जो सूत्र है वो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या के लिए है कुल पैर -2 मल्टीप्लाई बाई कुल सिर अपान जो 4 पैर वाले जानवर हैं उनके पैरों की संख्या माइनस जो पक्षी हैं 2 पैर वाले उनके पैर, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो ये हुआ N4 = L - 2H अपान 2। L मीन्स लेग, कुल पैरों की संख्या, H मीन्स हेड। इसको कैपिटल से लिख दिया है। कैपिटल का मतलब है कि कुल पैर और कुल सिर, आप इसको समझिएगा। तो इसकी मैं वैल्यू पुट किया, कुल जो पैर हैं वो 340 हैं, -2 मल्टीप्लाई बाई जो कुल सिर हैं वो 120 हैं। इसको आपने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 50 गायें। अब इसको बेसिक्स के माध्यम से आप समझिए। देखिए, गाय और तोते ये हैं, ये जानवर हैं, तो इनके सिर हैं, ये कुल तो दिया है 120। ये पता नहीं है कि कितनी गायें हैं और कितने तोते हैं, तो इसको आप x मान लीजिए, इसको y मानिए। तो ये टोटल हो गया 120 हुआ। अब इनके पैर अगर आपको निकालने हो तो गाय के 4 पैर होते हैं तो 4x मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस ये तोता जो है उसके 2 पैर होते हैं 2y इक्वल टू ये जो दिया हुआ है 340 दिया हुआ। तो अब आपको पूछा जा रहा है कि कुल कितनी गायें हैं, मीन्स x जो है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो 2 इक्वेशन आपको मिल गए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये 2 इक्वेशन है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स
इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसके जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y वाला जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 240 ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस करें, ये देखें ये माइनस हुआ। अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 100, 340 में से माइनस ये 240 माइनस किया तो 2x इक्वल टू 100, देयरफॉर x इक्वल टू 50। ये गाय हो गई। यहां देखा आपने 50 गाय, ये जो बेसिक मेथड उससे निकाला हमने, ये ट्रिक के माध्यम से 50 गाय ये आ गई, दोनों सेम है। तो आप देखेंगे कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। फिर इसको एक बार और समझ लें। ये गाय और तोते जो दिए हुए हैं उनके सिर हैं x और y ले लिए गए हैं, जिनकी टोटल जो संख्या है वो 120 दी हुई है। पैरों की संख्या निकालेंगे तो गाय के 4 पैर होते हैं तो 4x, तोते के 2 होते हैं, प्लस 2y इक्वल टू 340। इसको सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू निकल गई। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो ये दूसरा प्रश्न है, एक पार्किंग स्टैंड में कुछ टेम्पो एवं कारें हैं। यदि कुल गाड़ियों की संख्या 25 तथा पहियों की संख्या 90 हो तो टेम्पो की संख्या क्या होगी? अब देखिए कुछ टेम्पो और कारें हैं, तो यहां आपने लिख लिया टेम्पो और कार। तो कुछ टेम्पो उनकी संख्या आपको नहीं पता है, लेकिन टोटल जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या 25 दी हुई है। तो यहां देखें, इसको x मान लें और इसको y ले लें। प्लस क्या दे रहा है? ये 25 दे रहा है। तो इसके पहिए, इसमें पैर तो होता नहीं है तो पहिए हो गए। तो टेम्पो को कितने पहिए होते हैं? 3 होते हैं, तो 3x हुआ। अब प्लस कार के कितने होते हैं पहिए? 4 हुआ, 4y। ये इक्वल टू हुआ 90, ये दिया हुआ है। ये 2 क्वेश्चन हुए, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें क्या पूछ रहे हैं? टेम्पो की संख्या पूछ रहे हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये y के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, तभी आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप 4 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स में, तो ये हो गया 4x प्लस 4y इक्वल टू 100। ये 25 मल्टीप्लाई बाई 4 100 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करिए, यहां आप देखेंगे ये माइनस हुआ सब्ट्रैक्शन में, ये दोनों कैंसिल हो गया। और ये माइनस करेंगे तो माइनस x इक्वल टू माइनस 10 मीन्स x इक्वल टू 10। ये मिला आपको टेम्पो, मतलब स्टैंड जो है, पार्किंग स्टैंड है, उसमें टेम्पो की जो संख्या है वो 10 है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से करते हैं। इसमें आप देखिए ये जो ट्रिक है, 4 पहिए वाले वाहनों की संख्या, तो कुल पहिए माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई कुल गाड़ियां। 3 इसलिए किया क्योंकि जो टेम्पो है, जो मिनिमम जो नंबर्स हैं उनके पहियों के वो 3 मिनिमम है और मैक्सिमम 4 हैं। यहां भी देखिए आपने 2 पैर थे तो 2 से मल्टीप्लिकेशन किया था, तो यहां टेम्पो का 3 है तो 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। बाकी सब चीजें वही हैं। और ये 3 - 2 किया मीन्स 1 हो गया। तो ये फाइनली आ गया आपका जो सूत्र है N4 इक्वल टू L - 3H। L मीन्स लेग है, लेग का मतलब यहां पहिए से लीजिएगा, और हेड का मतलब जो कारें या टेम्पो है उनके कुल हेड्स को, मतलब उनकी कुल संख्या को बता रहा है। तो वहां यहां वैल्यू आपने पुट किया तो L है, लेग्स जो है आपके वो 90 है, -3 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल टू 90 - 75 इक्वल टू 15। ये आपका निकल गया कार। ये कारें 15 आ गई। तो अब आपको टेम्पो निकालना है, तो ये हो गया 25 - 15 इक्वल टू 10। ये टेम्पो, तो ये आप समझ गए होंगे। अच्छा एक चीज और आप देखिए, यहां 4/2 है मीन्स 4 पैर और 2 पैर। ये 4/3 है मीन्स 4 पहिए और 3 पहिए। तो दोनों के सूत्र अलग अलग हैं।
कुल पहिए या कुल पैर तो दोनों में है। यहां देखिए कि मिनिमम जो पहिए हैं या मिनिमम पैर हैं उनसे कुल गाड़ियां या कुल सिरों की संख्या को मल्टीप्लिकेशन किया गया है। तो यहां देखेंगे 2 से है और यहां 3 से है और इनका सब्ट्रैक्शन कर लिया गया है। तो सिंपल सा है, आप देखिए इसमें L-34 हो गया है, इसकी वैल्यू पुट कर ली गई है। और ये जो बेसिक्स है उसको आपने समझा, इसी तरह से इसको सॉल्व किया गया है। टेम्पो और कार ले लिया गया, टेम्पो के पहियों की संख्या 3 होती है तो 3x + 4y = 90। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू आपको सीधे आ जाता है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको आप सेफ रखेंगे और दूसरे कोफिशिएंट को कैंसिल करेंगे, इक्वल करते हैं, यहां x की वैल्यू आ गई। तो उसी तरह से इसमें वैल्यू पुट करके आप यहां निकाल लेते हैं। क्योंकि ये जो फार्मूला है वो सिर्फ 4 पहिए वाले वाहनों के लिए है, तो आपने 15 कारें निकाल ली और फिर टोटल में माइनस करके 10 टेम्पो मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, एक समूह में मुर्गे तथा गाय हैं, यदि समूह में कुल पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, समूह में कुल कितनी गायें हैं। अब देखिए यहां भी ये 4 और 2 वाले ये प्रश्न हैं, 4 पैर और 2 पैर के हैं। ये सूत्र यही है, N4 = L - 2H/2। बेसिक्स आपने समझ ही लिया है। यदि समूह में कुल पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, मतलब यहां देखिए पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, मींस इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो 14 दिया हुआ। ये फिर एक बार समझ लीजिए, प्रश्न जो कह रहे हैं, एक समूह में मुर्गे तथा गाय हैं, यदि समूह में कुल पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, समूह में कुल कितनी गाय हैं। तो आपने देखा गाय और मुर्गे की बात की गई है, मींस 4/2 आपका जो फार्मूला हो N4 = L - 2H/2। अब इसमें जो दिया हुआ है कि कुल पैरों की संख्या मींस लेग यहां दिया है, सिरों की संख्या के 2 गुने 2H से 14 अधिक है, माने इनका जो सब्ट्रैक्शन है उनकी वैल्यू जो है वो 14 है। तो यहां देखिए सीधे 14 दिया हुआ है, /2 = 7। ये आप पूछ रहे हैं कितनी गायें हैं, मतलब 7 गायें हैं, मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये देखिए क्वेश्चन 4 है, एक पार्किंग स्टैंड में कुछ कारें तथा मोटरसाइकिलें हैं, यदि कुल गाड़ियों की संख्या 90 तथा उनके पहियों की संख्या 224 हो तो स्टैंड में कितनी मोटरसाइकिलें हैं। अब देखिए ये कारें और मोटरसाइकिलें मींस 4/2, कार के 4 पहिए और मोटरसाइकिल के 2 पहिए, 4/2 मींस जो फार्मूला है वो यही होगा, कुल पहिए -2 × कुल गाड़ियां अपन 4 - 2 मींस N4 = L - 2H/2। इसमें वैल्यू आपने पुट किया, टोटल जो उसके लेग्स हैं मींस कुल जो पहिए हैं वो क्या दे रहे हैं 224 रखा, -2 कुल गाड़ियों की संख्या कितनी है 90 है, 90/2 ये वैल्यू आपने पुट कर लिया। अब इसको सॉल्व करें, 224 - 180/2 ये हुआ 44/2 = 22। तो ये 22 जो हुआ वो आपकी कारें हो गई। अब आपको निकालना है स्टैंड में कितनी मोटरसाइकिलें हैं, तो मोटरसाइकिलें जो होंगी कुल जो गाड़ियों की संख्या वो 90 है, 90 में से 22 माइनस करिए 68 मोटरसाइकिलें हो जाएंगी। ये देख लिया आपने, 4 और 2 का रेशियो है, 4 पहिए वाली गाड़ी और 2 पहिए वाली गाड़ी, कार और मोटरसाइकिल है। सूत्र यही है, N4 = L - 2H/2। इसमें वैल्यू पुट किया, टोटल जो नंबर्स हैं इनके पहियों के 224 है, ये रखा, और टोटल जो व्हीकल्स हैं वो 90 है, 2 × 90। इसको सॉल्व किया। आपको पता है कि इसमें 4 पहिए वाले गाड़ियों की या 4 पहिए वाले
चार पैर वाले जो पशु हैं उन्हीं की संख्या इस सूत्र से के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो यहां गाड़ियां हैं तो चार पैर वाली गाड़ी की संख्या आपने निकाला, ये 22 हो गया सिंप्लीफाई किया तो ये कारों की संख्या हो गई। अब आपको पूछा गया है कि मोटरसाइकिलों की संख्या बताइए, तो जो टोटल नंबर्स हैं उसमें से 22 माइनस किया तो 68 जो है मोटरसाइकिलें मिल गई आपको। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पांचवा प्रश्न है, एक पार्किंग में कुछ साइकिलें और टेम्पो हैं, यदि कुल वाहनों की संख्या 45 तथा उनके पहियों की संख्या 120 हो तो स्टैंड में कितने टेम्पो हैं। अब ये 3/2 बेस्ड क्वेश्चन है, मींस 3 पहिए वाले वाहनों की संख्या बराबर कुल पहिए -2 मल्टीप्लाई बाई कुल गाड़ियां अपन 3 - 2, ये फाइनली N3 = L - 2H। अब यहां क्वेश्चन में देखते हैं कुल वाहनों की संख्या 45 है, मींस H = 45, और दे रहे हैं कि इनके पहियों की संख्या 120 है, मींस L = 120। ये क्वेश्चन से लिया आपने, यहां वैल्यू पुट कर लीजिए, L 120 - 2 मल्टीप्लाई बाई 45 = 120 - 90 = 30। ये टेम्पो हो गए। ये पूछ रहा है कि स्टैंड में कितने टेम्पो हैं, तो ये 30 टेम्पो आ गए, मींस ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। एक बार इसको और देख लीजिए, 3/2 बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसका सूत्र है N3 = L - 2H। ये पता है कुल पहियों की संख्या है, और जो कुल गाड़ियां हैं वो मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ, क्योंकि जो छोटी जो व्हीकल है उसमें 2 पहिए हैं, तो L - 2H हो गया। इसकी वैल्यू पुट किया, ये 30 टेम्पो हो गए। अगर इस प्रश्न में टेम्पो के अलावा साइकिलें अगर पूछता तो साइकिल के लिए क्या करते, ये टोटल जो व्हीकल्स हैं मीन्स ये 45 हैं, 45 में से 30 माइनस कर देते तो 15 साइकिलें हो जाती हैं। वैसे ये पूछा नहीं है, ये पूछा है 30 टेम्पो, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन प्लीज। हाँ, तो ये छठा क्वेश्चन है, एक कारवां में 50 मुर्गियां, 45 बकरियां, 8 ऊंट और कुछ रखवाले हैं, यदि कारवां में जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक हैं तो रखवालों की संख्या बताइए। अब एक कारवां है जिसमें ये संख्याएं दी गई हैं, ये देखिए मुर्गी, बकरी, ऊंट और रखवाले हैं, तो इनकी संख्या है, ये लिखते हैं, मुर्गी 50 है, बकरी 45, ऊंट है 8, और रखवालों की संख्या नहीं दी हुई है तो वो x मान लेते हैं। और इसमें अब ये तो हो गए इनकी संख्या, अब इनके पैरों की संख्या, ये जो मुर्गा है उसके 2 पैर होते हैं, मींस मल्टीप्लाई बाई 2, ये 100 हो गया। बकरियों की जो संख्या है वो 45 है, इसके 4 पैर होते हैं, तो ये 180 हुआ, मल्टीप्लाई बाई 4 किया। ऊंट हैं, इनके भी 4 पैर होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 4 32 हुआ, और रखवाला इसके 2 पैर हैं, ये 2x हो गया। आप देखेंगे कि ये जो ट्रिक है उससे बेस्ड नहीं है, बल्कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें आप ये समझ गए होंगे कि ये कुल संख्या है और इनके पैरों की संख्या, मुर्गी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, बकरी है तो 4 से किया, ऊंट है तो 4 से किया, रखवाला है मीन्स आदमी है तो 2 से कर लिया, तो इसका एडिशन कर लिया आपने, ये टोटल एडिशन आप करें। आपको पता है कि ये जो x है ये इसमें एडिशन में ये इसके साथ नहीं ऐड होगा, तो इसको लिखते हैं, पहले इसके नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 50 और 45, ये 95 हुआ प्लस 8, तो ये हुआ 103 प्लस x, ये एक हो गया। ये दूसरा, इसको आप ऐड करें, 100 प्लस 180 280 प्लस 32, ये 312 प्लस 2x, ये हो गया। अब ये बता रहे हैं कि कारवां में जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक हैं, मींस ये जो है, ये जो नंबर है इससे ये 224 अधिक है, पैरों की संख्या 224 अधिक है, मींस इसका जो अंतर हुआ 312 प्लस 2x माइनस 103 प्लस x, इनका जो अंतर है वो 224 है। ये आप देख लीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 312 माइनस 103 किया प्लस 2x माइनस x बराबर 224,
इसको आप माइनस करेंगे, 312 में से 103 आप निकालेंगे तो 209 माइनस 2x में से x निकला तो प्लस x इक्वल टू 224। इसको सॉल्व करिए तो x इक्वल टू आप निकालेंगे 224 माइनस 209 बराबर ये 15 रखवाले हो गए। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। एक बार इसको और समझ लें, ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं है बल्कि सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें मुर्गियां, बकरियां, ऊंट और रखवाले दिए गए हैं। इनकी संख्या दी हुई है 50, 45, 8 और रखवाले की संख्या नहीं दी हुई है तो इसको x मान लेते हैं। तो इसका एडिशन कर लेते हैं। आपने देखा 103 प्लस x हो गया। इनके पैरों की संख्या आपको पता है, मुर्गियों के पैर 2 होते हैं तो ये 50 मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ। बकरियों की 4 45 मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ 180 हो गया। ऊंट के 4 होते हैं तो ये 4 मल्टीप्लीकेशन हुआ 32। रखवाले के 2x हो गया। इसका एडिशन किया 312 प्लस 2x हुआ। अब प्रश्न में ये बताया जा रहा है कि इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो 224 है। तो 312 प्लस 2x माइनस 103 प्लस x इक्वल टू 224। इसको सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू जो आई वो 15 मीन्स उस कारवा में 15 रखवाले हैं। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और आज हमने 2 प्रश्नों को आपके लिए लिया है। हम चाहेंगे कि इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। ये प्रश्न है, क्वेश्चन प्लीज देखिए। पहला प्रश्न है, कुछ घोड़े तथा उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़ों की संख्या कितनी है। इसके विकल्प दिए हुए हैं, पहला 10, दूसरा है 12, तीसरा 14 और चौथा 16 है। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन प्लीज, यदि किसी जगह कुछ लड़के और कुत्ते हैं, इनके सिरों की संख्या 7 है और पैरों की संख्या 20 हो तो बताइए कि वहां कितने लड़के और कुत्ते हैं। पहला विकल्प है 2 लड़के 5 कुत्ते, दूसरा विकल्प 3 लड़के 4 कुत्ते, तीसरा है 4 लड़के 3 कुत्ते और चौथा विकल्प है 5 लड़के 2 कुत्ते। मित्रों, ये दोनों प्रश्न जो आज का मेरा लेक्चर रहा है उसी पर बेस्ड है और इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके कमेंट आप जरूर करें जिससे हमें पता भी चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना सीखा। मित्रों, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट आती हो तो आप हमें कमेंट करें। इसके अलावा पुराने वीडियोस के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं लेक्चर्स के, उन्हें आप देख सकते हैं। इन स्क्रीन पर भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा प्लेलिस्ट और आई कार्ड पर भी आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आप वीडियोस को देखिए, आनंद लीजिए और आज का जो प्रश्न है उसका जवाब देना मत भूलिएगा। इससे हम फीडबैक भी लेते रहेंगे कि आपका प्रदर्शन कैसा है। तो आज का दिन शुभ हो, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।